ओके, तो आज क्लास 9 का जो चैप्टर चल रहा है इसमें हमने सेल को तो पढ़ लिया। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टिश्यू। टिश्यू को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, इसको समझने की पूरा कोशिश करते हैं। उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं। टिश्यू का डेफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, जब एक सेल नहीं होगा तब सेल के साथ ग्रुप आ जाए, बहुत सारे सेल जब एक साथ हो जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू। टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स। लेट्स सपोज यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और मतलब बहुत सारे सेल्स आपको क्या नजर आ रहे हैं? एक साथ आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो सेल्स का एक ग्रुप है, दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। अब इससे आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी काफी है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ए टिश्यू। ये करता क्या है? जरूर इसका कोई ना कोई काम तो होगा। जब सेल्स एक साथ आ गए तो उसका कोई खास किरदार होगा, उसका कोई खास फंक्शन होगा, ठीक है। अब टिश्यू हमारे पास एनिमल्स में भी मौजूद है, प्लांट्स में भी मौजूद है। हम सबसे पहले टिश्यू को कहां पे पढ़ेंगे? एनिमल के अंदर पढ़ेंगे। एनिमल के अंदर जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं? एनिमल टिश्यू। आज का जो टॉपिक है वो किस चीज पर है? वो एनिमल टिश्यू पर है। प्लांट में भी हम लोग जाएंगे, प्लांट भी तो पढ़ेंगे, लेकिन एनिमल के अंदर हम लोग जब टिश्यू पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात हमें याद होनी चाहिए कि एनिमल्स के अंदर कितने किस्म के टिश्यूज हैं। तो 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, 4 टाइप्स। पहला कौन सा है? एपिथेलियल। ये नाम हम लोग सबसे पहले नाम याद रखेंगे, बाद में देखेंगे क्या। एपिथेलियल के बाद दूसरे नंबर पर क्या है? कनेक्टिव है। तीसरे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर नर्वस टिश्यू आ रहा है, वो इस वक्त कैमरे में नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसको मैं आपके लिए बाद में लिखूंगा। लेकिन 4th नंबर पर क्या हमारे पास है? 4th नंबर पर हमारे पास है नर्वस। 4th नंबर पर हमारे पास जो टिश्यू आ रहा है वो है नर्वस टिश्यू। तो 4 टिश्यूज है। सबसे ज्यादा टाइम जो मांगता है, जो थोड़े बहुत लेंथी है, वो एपिथेलियल है। बाकी बहुत आसान है, ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यू से हम स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए एग्जाम में इस टिश्यू के बारे में किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है एग्जाम के बारे में, ठीक है। किस तरह क्वेश्चन इसे बन सकता है वो हम देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि इसका सवाल किस तरह आएगा, ठीक है, किस तरह आएगा। तो या तो ये आएगा कि डिफाइन करे एपिथेलियल टिश्यू को, ठीक है, डिफाइन करते तो आप लोग डिफाइन करेंगे, या फिर इस तरह से आएगा कि इसकी आप टाइप्स हमें बता दे विद डायग्राम। तो एग्जाम के लिए हम लोग एक तो ये याद रखेंगे कि इसका डायग्राम किस तरह से है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू में ये कहाँ पर मिलते हैं, क्या कहाँ पे मिलते हैं। जैसे मुख्तलिफ जगह है ना, इसमें नाक है, जबान मुंह के अंदर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लंग्स है, कितने बॉडी स्ट्रक्चर है। तो आपने एग्जाम के लिए तैयार करना है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ पर है, ये हम लोगों को याद करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। एपिथेलियल टिश्यू का मेनली जो काम है वो क्या है? प्रोटेक्ट करना, हिफाजत, प्लस ये बाज चीजों को बाहर निकालते हैं, सिक्रीट करते हैं। जैसे कि आपके मुंह के अंदर पानी आ जाता है ना, आपके स्टमक के अंदर जूस निकल जाता है ना, सिक्रीट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। जो आप लोग जो खाते हैं ना, पेट के अंदर जाकर वो क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड के अंदर चला जाता है, खुराक जो हम लोग खाते हो। तो सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ये कहें कि ये वो टिश्यू है,
ये वो टिश्यू है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सिक्रीट करता है और एब्जॉर्ब करता है। चीज़ों को तो ही एब्जॉर्ब करेगा ना, आपके जिस्म के अंदर ही तो चीज़ें सिक्रीट भी होती है, एब्जॉर्ब भी होते हैं। हार्मोन्स निकल रहे हैं भाई, ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, तो एब्जॉर्ब। आपके गुर्दे के अंदर खून की सफाई हो रही है, खून से कुछ चीज़ें बाहर निकल रहा है, कुछ चीज़ें खून के अंदर आ रहा है, सिक्रीट भी हो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो ये काम सब कौन करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। तो ये कोई ज़बरदस्त किस्म का टिश्यू हुआ ना, बड़ा स्पेशल टिश्यू हुआ, इतना सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अब आपने देखना है कि एपिथेलियल टिश्यू की हमारे पास मजीद टाइप्स हैं। मैंने कहा ये सबसे लेंथी यही है। इसके अंदर जो मजीद टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, सिंपल स्क्वेमस, नाम शुरू में अजीब सा लगता है स्क्वेमस, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दो बार मेमोराइज करेंगे। बड़े बड़े मुश्किल नाम याद कर सकते हैं। हाँ, बाद स्टूडेंट्स की कितने मुश्किल नाम होते हैं, तो वो नाम याद हो जाएगा, ये भी नाम याद हो जाएगा। कैसे, सिंपल स्क्वेमस के बाद सिंपल क्यूबॉइडल, थर्ड पे सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम, ये ईपीआई जो है इपिथेलियम को शो कर रहा है। फोर्थ पे कौन है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और फिफ्थ पे है सीलिएटेड कॉलमनार। मैंने कोशिश की, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर मिलता है। ठीक है, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 है। देखते हैं, सबसे पहले आते थे भाई सिंपल स्क्वेमस की तरफ आते हैं। जरा गौर से देखना आप लोग, सारा देखते जाइए। सिंपल स्क्वेमस के सेल्स आपको इस तरह से सिंगल लेयर में नजर आएंगे। एक सेल, दूसरा सेल नजदीक होंगे या हाँ, ये एपिथेलियल सेल अपने अच्छा किया मुझे बता दिया, ये बड़े एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक होंगे। ये थोड़ा सा मैंने बोर्ड में थोड़ा स्पेस दिया था कि स्पेस नहीं होगा, बड़े जबरदस्त किसी क्या होंगे, पैक होंगे एक दूसरे के साथ। तो ये सिंगल लेयर है। ठीक है, इस तरह से नहीं है कि इस तरह तो हम लोग नहीं कह सकते कि सेल्स है, ठीक है, इसका अपना न्यूक्लियस है, ये डॉट क्या है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ये एक लेयर है। फिर इसके बाद फिर से सेल 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 सेल, तो ये तो लेयर्स है ना, तो ये तो बहुत सारे लेयर्स है, लेकिन ये क्या है, सिंगल लेयर। इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, सिंगल लेयर। अगर आप लोग इसको याद करना चाहते हैं ना, तो इसकी पहचान क्या है, सिंगल लेयर है। इस तरह का एक सिंगल लेयर है, बड़े पतले पतले सेल्स होते हैं, थिन सेल्स होते हैं। आप बस आपने डायरेक्ट जंप लगाना है, बस ये पता करें कि घर कहाँ पर आपको मिलेंगे। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, लंग्स में मिलेंगे, और कहाँ पर मिलेंगे, ब्लड खून की नाली में मिलेंगे, प्लस बॉडी कैविटीज में आपको मिलेंगे। एग्जाम में सवाल आएगा कि ब्लड वेसल में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है। ऑप्शन नंबर 1 सिंपल कॉलमनार, ऑप्शन नंबर 2 सिंपल क्यूबॉइडल, ऑप्शन नंबर 3 सिंपल स्क्वेमस, ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो ऑप्शन 3 आपका जवाब होगा। समझ आ रही? तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह बनेगा, बोलते फलाना जगह में कौन से सेल आपने बताना है, ठीक है। तो हमें याद हो गया कि ये कहां पर मिलेगा, लंग्स, ब्लड वेसल और बॉडी कैविटी। इसके बाद आते हैं सिंपल क्यूबॉइडल की तरफ आ जाते हैं। ये किस तरह के सेल्स है, ये क्यूब नमा होते हैं। आपने क्यूब तो देखे होंगे आपने, हाँ क्यूब किसने नहीं देखा है भाई, सबने तो देखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। बिल्कुल, जो क्यूब की तरह सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। बस डायरेक्ट आपने देखना है कि ये कहां पर मिलेगा, हमें किडनी में मिलेगा। वहां करता क्या है, सिक्रीशन, चीजों को बाहर निकालते हैं, सिक्रीट करते हैं, प्लस एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। और ये आपको कहां पर मिलेगा, ग्लैंड्स में मिलेगा। ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपने देखा, ये ग्लैंड्स में मिलेगा। जी हाँ, ग्लैंड्स अपने नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 जगह आपने याद रखना है, ठीक है। तो किडनी या ग्लैंड्स आपने याद रखा, उसका काम क्या है, सिक्रीट करते हैं प्लस एब्जॉर्ब करते हैं। जब मैंने कहा था किडनी के अंदर खून से चीजें एब्जॉर्ब होती है और सिक्रीट भी होती है, तो वो है
ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन तो आप उसको नहीं कह सकते, ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हार्मोन्स को बाहर निकालते हैं, और वो हार्मोन हमारी बॉडी में हमारी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। मैं आपको एक मिसाल बताऊँ, आपके गर्दन, आपके गले के अंदर एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो थायरोक्सिन निकालता है। थायरोक्सिन आपके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म, मतलब चीज़ों के तोड़ फोड़ में एनर्जी आपको देता है, ठीक है। मूंछ खाना, बॉयज़ में मूंछ खाना, फीमेल में आवाज़ का पतला हो जाना, ये सारे कौन करते हैं? हार्मोन्स करते हैं, और हार्मोन्स हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों से निकलते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर क्या है? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार आपको मतलब ये किस तरह के सेल्स है? ये कॉलम मतलब ऐसे ऐसे, ये डायग्राम आप जरा देखें, ऐसे जो सेल्स होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज कॉलमनार। यस यस यस, ऐसे सेल्स अगर आपको लंबे लंबे ऐसे लंबे सेल्स मिले, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। रो ऑफ इलोंगेटेड, इलोंगेट का मतलब क्या है? लंबे 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 सेल्स होते हैं। रो का मतलब क्या है? लाइन। ये आपको कहां पर मिलेगा? स्टमक, इंटेस्टाइन, ये बड़े जाने पहचाने जगह है। स्टमक इंटेस्टाइन आपने देखा होगा ना, जो लोग आप लोग कुछ भी खाते हैं तो स्टमक भी तो जाएगा ना, तो स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर कौन से सेल्स है? कॉलमनार सेल्स। कॉलमनार, वो भी कौन सा? सिंपल कॉलमनार। अब जरा फोर्थ नंबर पर क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। इधर क्या लिखा हुआ था? स्क्वैमस। इधर भी स्क्वैमस है, इधर भी स्क्वैमस है। सिंपल में सिंगल लेयर है, स्ट्रेटिफाइड में मेनी लेयर्स है। क्या है? इधर मैंने लेयर तो नहीं लिखा, लेयर्स लिखा हुआ है। लेयर्स यानी इस तरह का, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। जब बहुत सारे लेयर्स आ जाए तो उसको क्या नाम बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड। बोलो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस उसको बोलेंगे। इसमें फर्क समझ आया? इन दोनों में फर्क? अब ये आपको मिलेगा कहां पर? आपके जिल्द में, या आपके जिल्द के ऊपर कौन से सेल्स हैं? स्ट्रेटिफाइड। स्किन में आपको मिलेगा, माउथ के अंदर, मुंह के अंदर। देखे, ये आपका जिल्द है ना, जिल्द को आप जब मुंह के अंदर लेके जाओगे तो वहां पर भी यही सेल्स है, और साथ साथ इनर जो बॉडी पार्ट्स है अंदर, वहां पर भी आपको ये मिलेंगे, ठीक है। अब लास्ट पर कौन सा है? फिफ्थ नंबर पर कौन सा आएगा? सीलिएटेड कॉलमनार। अब सीलिएटेड कॉलमनार तो आपने पहले नाम सुना था ना, यहाँ पर इधर तो सिंपल था, इधर क्या है? सीलिएटेड। सीलिएटेड में आप फिर से क्या करोगे? कॉलम बनाओगे ऐसे, भाई क्या बनाओगे आप लोग? कॉलम बनाओगे, ठीक है। ऐसे कॉलम आप बनाओ। कॉलम के बनाने के बाद ये सारे सेल्स है भाई। हमने सुना था सेल गोल होते हैं, आज पता चला कि भाई सेल्स गोल नहीं होते। कुछ सेल गोल होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल है, कुछ इसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और भी अजीब अजीब सेल्स आपको नजर आएंगे। बस इस बार क्या होगा? इनके ऊपर क्या होगा? इनके ऊपर आपको सीलिया मिल जाएगा। इनके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? सीलिया मिल जाएगा। बस, तो इनमें क्या फर्क हुआ? इनमें और इनमें? इसमें सीलिया नहीं, इसमें सीलिया है, इसमें सीलिया नहीं है। इसका काम क्या है? ये आपको कहां पे मिलेगा? ट्रैकिया, ये जो सांस की नाली है ना, दिस सांस, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ब्रोंकाई भी सांस की छोटी नाली है, ट्रैकिया सांस का बड़ा पाइप है, ब्रोंकाई सांस के छोटे पाइप्स होते हैं। तो ये सांस की जो नालियां होती है, ये वहां पर आपको मिलेगा, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और कभी कभी तो बलगम जब आता है, म्यूकस, इधर वो बलगम यहाँ से बाहर आता है, आपके नाक के जरिए भी आता है, कि मुंह के अंदर भी आता है ना, बलगम जब आता है, तो वो कौन करते हैं? ये झाड़ू की तरह ऐसे झाड़ू करते हैं उसको, फिर आप उसको खांसते हुए फेंक देते हैं। तो वो ये जो बाल है ना, झाड़ू की तरह काम करते हैं। मतलब जब सांस लेते हैं ना, सांस इधर कोई कचरा वचरा वगैरह चला जाए, वो कचरा इधर फंस जाएगा। इधर पानी, एक किस्म का पानी है म्यूकस, वो कचरा, फिर बलगम ऊपर से आकर वो कचरे को अपने साथ निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो बहरहाल सीलिया क्या है? सीलिया जो है किस्म के धागे नुमा स्ट्रक्चर है, जो झाड़ू की तरह का काम करते हैं, चीज़ों को मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा होता है? मूव्स म्यूकस। इसके साथ ही हमने क्या किया? एनिमल टिश्यू का पहला कौन सा टिश्यू था? एपिथेलियल टिश्यू। ये आज हमने क्या किया? खत्म कर दिया। पहला कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। मैं यहाँ पर अपना लेक्चर स्टॉप करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। एनिमल के अंदर कितने टिश्यूज है? 4। पहले का नाम एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस।
आज के लेक्चर में सिर्फ एपिथेलियल पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया, बाकी 3 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बाकी 3 को। लेकिन इसमें हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू का मेनली काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, सिक्रीट करना और एब्जॉर्ब करना। इसके मजीद कितने टाइप्स थे, 5। सिंपल स्क्वेमस, इस तरह का सिंगल लेयर है, और ये यहां पर मिलेगा आपको सिंपल क्यूबॉइडल, इस तरह के सेल्स है, यहां पर मिलेगा कॉलमनार, इस तरह के सेल्स है आपको स्टमक एंड स्टाइल में मिलेंगे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आपको मिलेंगे स्किन, माउथ एंड इनर बॉडी पार्ट्स में, इस तरह लेयर्स मिलेंगे, और सिलेट कॉलमनार एपिथेलियम आपको मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही ये वाला लेक्चर हम यहाँ पर आके क्या कर देंगे, क्लोज अप कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी टाइप्स भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।